जब तक राजा बाबू की सरकार है, ये देश की अर्थव्यवस्था और देश की अस्मिता खतरे में है। माउंट फ्रांस का कोई पेपर है, अखबार, उसने जानते हैं क्या हमारे देश के माननीय पीएम के लिए लिखा है? सोशल मीडिया पर चल रहा है, पढ़ लीजिएगा। मगरमच्छ का आंसू नहीं, वो तो टेलीग्राफ ने लिखा था। उसने लिखा था गुजरात का कसाई, हिंदी में ये अर्थ होता है। विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं मणिपुर की। सीमा हैदर तो घुसा दी गई है ताकि 2024 में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान 2-4 बम विस्फोट होगा, कुछ निरीह पब्लिक मारी जाएगी और वोटर 2 पार्ट में बंट जाएगा। अरे बाप रे बाप, मुसलमानों ने आतंक मचा रखा, ये हो गया वो हो गया। ये बताइए, आज के डेट में लोग रोजी रोटी से परेशान है। कोई दंगा फसाद चाहता है? आम पब्लिक तो नहीं चाहती। आरएसएस काम कर रही थी, इनके संगठन काम कर रहे थे। ये जहां जहां काम करते हैं वहां गुजरात मॉडल घुस जाता है। आप बता दीजिए कि 40 साल काम करने का नतीजा मणिपुर मिजोरम में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के आरएसएस और भाजपा भारत को सीरिया जैसा देश बनाना चाहती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा करने नहीं दे रही है, राजनीति कर रही है इस पर। जब विपक्ष जो है वो जो भी नियमों के तहत कराना चाह रहा है तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को जब नहीं कुछ बोलना था तो पार्लियामेंट में आ करके 78वें दिन इनको प्रवचन देने की क्या आवश्यकता थी? राजनाथ सिंह की तो बोल रहे हैं ना। राजनाथ सिंह माने क्या? क्या राजनाथ सिंह का मतलब है? मंत्री है वो। भाजपा में जो भी मतलब है माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू का, ये सब तो एकदम जो है किसी काम लायक नहीं है। राजनाथ सिंह की बात और कुत्ते की बात दोनों बराबर है। आप अड़ गए हैं कि मोदी जी चुप्पी तोड़े। मोदी जी ने चुप्पी तोड़ी और बेशर्मी बेहयाई की इंतहा पार कर दी। उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि इतने दिनों के बाद आई ऐसी सैकड़ों घटनाएं यहां घटी हैं। ये बताइए, इंटरनेट अगर ये बंद नहीं किए होते तो तमाम घटनाओं को पूरा विश्व, ये बताइए कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। यूएनओ ने कहा है, अमेरिका ने, कि अगर ये नहीं सुधरे तो इन पर बैन लगा दिया जाएगा। आप मुझे बता दीजिए कि कहीं आप देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए एनडीए जो है इंडिया से भयभीत हो चुका है। पंडित राहुल गांधी के बढ़ते कद से भयभीत हो गया है। पंडित राहुल गांधी? जी हाँ, पंडित राहुल गांधी। आप कहीं सीमा इंटरनेशनल पाकिस्तानी भाभी आ रही हैं, वो कह रही मैं ठकुराइन हूँ। आपकी बहू रो रही है, कह रही है प्लीज छोड़ दीजिए, बकस आप दीजिए, सुन हमें जीने दीजिए। आप सुन लीजिए उनके कितने रूप हैं। अभी 2 जैन बंधु हसनपुरा जो है बुलंदशहर से गिरफ्तार किए गए हैं, जो ये क्या चलाते हैं आधार कार्ड में हेरा फेरी करके। काफी लोग उठाए गए हैं, 2 बाबा लोग भी उठाए गए हैं। कहां कहां आईएसआई वालों के तार भिड़े हैं। इस बार तो गनीमत है कि सचिन मीना है, और मीना कौम जो है, मीना बिरादरी एसटी में आती है, यानी वो तो अप्रवासी। ठाकुर है और ठकुराइन बन गई है क्या? मुझे ठकुराइन बोलो। अरे भाई, उनको जो ठाकुर मानता होगा माने, नाऊ ठाकुर हो गई हैं कि कौन सी ठकुराइन? छत्राणी। तो तमाम छत्रियों को योगी जी का प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री है, तो अपना ला बिरादरी में क्या दिक्कत है? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उससे प्रभावित है। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, एन बीरेन्द्र सिंह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब लोग कामें कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आप वहां नहीं देख रहे। हर जगह जो अपराध हो रहा है, कोई अपराधी बचेगा नहीं। कांग्रेस आप बताइए कि मणिपुर जैसी स्थिति, थाने लूटना, नग्न अवस्था में घुमाना, हत्याएं होना, स्कूल जला देना, चर्चों को फूंक देना, कई सैकड़ों हत्याएं और शिविर लगा देना, राहत शिविर जिसे कहते हैं, क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में इस तरह का हो रहा है? राजस्थान में पानी पीने पर नहीं हुआ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ तो वो आदमी सलाखों के पीछे है नहीं? वहाँ भी 4 लोग अरेस्ट हो गए। कब अरेस्ट हुए? कितने दिनों बाद अरेस्ट हुए? 4 मई की घटना।
और गिरफ्तारी जुलाई में। मणिपुर पे तो अन्ना हजारे भी जाग गए, 4 मई की है, 4 मई की है। 4 मई की घटना और गिरफ्तारी जुलाई में। इतने दिन तक वहां का जो है नपुंसक प्रशासन गहरी नींद में सो रहा था। अच्छा सुनिए ना, मणिपुर पे तो अन्ना हजारे भी जाग गए हैं, कह रहे हैं फांसी होना चाहिए मुख्य आरोपी को। अरे वो संघी दलाल है अन्ना हजारे, वो कोई समाज सेवी नहीं है। उसको कुछ दामन पे दाग नहीं लगना चाहिए कोई। किसके? अन्ना हजारे बोलते हैं। अन्ना हजारे के दामन दाग लगाए जा रहे हैं। दागदार हैबे करे। काहे तरह दिन से हो रहा, मणिपुर कांड हो रहा और तमाम सीमा भाभी के ऊपर तो नहीं बोल रहे हैं। सीमा हैदर वो जगत भाभी हो गई हैं, ISI की एजेंट है। सनातनी हो गए, 5 आदमी बढ़ गए हिंदुओं में। भैया सनातन धर्म में कर रही है। ISI के एजेंटों के लिए, अपराधियों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि सचिन मीना ना होके यदि मुसलमान होता वो अब तक बुलडोजर चल गया होता, अब तक उजाड़ के फेंक दिए गए होते। वही योगी बाबा का बुलडोजर आ गया होता। कोई भी मोहन भागवत का भविष्य, कोई भी जय श्री राम बोले देश में घुस जाए। भाई तो ये हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार है। एंटायर पॉलिटिक्स में इन्होंने एमए किया है और उसके बाद BA किया है। भाभी जी के आने से आप खुश नहीं है क्या? मोहन भागवत की भविष्यवाणी तो सच हो रही है। क्या सच हो रही है? सनातनी आ गई पाकिस्तान से। 2 नेशन थ्योरी जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट का जमाना था, सिंध प्रांत के इनके आका श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, 2 नेशन की थ्योरी उन्होंने पास किया था, जिन्ना और वो मिल करके। ठीक है साहब, अगर भारत को बचाना है, देश में शांति कायम करनी है, तो RSS वाले और भाजपाइयों से, संघी मानसिकता वालों से इस देशवासियों को सावधान रहना पड़ेगा, और नहीं तो देश को आर्थिक रूप से बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। राष्ट्रवादी हैं RSS के लोग। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, अभी और दिखाई देगा जब हिंदू मुसलमान दंगे होंगे। RSS के मोहन भागवत को और बाबा रामदेव को जेट प्लस सुरक्षा मिली हुई है। हाँ, भारी भरकम पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका पैसा खर्च हो रहा है। ये टैक्स पेयरों का पैसा है भाई, इनके बाप का पैसा थोड़ा है, पूरे देश का पैसा है। ये क्या MP हैं, MLA हैं, क्या हैं? मोहन भागवत और रामदेव तो उसमें क्या बोलते हैं, शहद में सीरा बना के बेचता है मिला करके। देश का बड़े बिजनेसमैन है। अरे बिजनेसमैन है, अरे वो बिजनेसमैन है। फिर महान तांत्रिक डायरेक्ट हनुमान जी से और रावण से बात करने वाला धीरेन्द्र शास्त्रीया है। ये तो कह रहे हैं कि हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है। उनके बाप की नहीं होती होगी, वो फ्रॉड आदमी है, भविष्य का आसाराम है। अच्छा हाँ, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। एक ठो गांव भाजपा RSS की हैसियत नहीं है कि एक ठो गांव हिंदू गांव बनाता है। गुजरात मॉडल देखे हैं ना? अच्छा, लोग अडानी के पास अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट है, अरे आप सुन लीजिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे गुजरात मॉडल का विकास देखे हैं। इतना पानी में लोग घुस करके एयरपोर्ट में एंट्री मार रहे हैं। अहमदाबाद में एकदम जो है कारें बह रही हैं। उसको क्या कर सकता है? बाढ़ आ गया ना सर। अच्छा, अहमदाबाद में कहाँ से बाढ़ आई भाई? गुजरात में आया ना पूरा गुजरात। अरे कहाँ से आई बताइए, कौन से नजदीक बाढ़ है? समुद्र का है। समुद्र में बाढ़ आती है? समुद्र का पानी है। नहीं, हम पूछ रहे हैं। बारिश अरे गड़बड़, समुद्र में बाढ़ आती है? अच्छा, विपक्ष सरकार कह रही है जो बैठे हैं, जो इंडिया है वो बर्तनों की तरह टूट जाएगी। ये बताइए आपको कौन सी विपत आन पड़ी थी कि 36 दल, बाप बेटे की पार्टी, चाचा भतीजे की पार्टी, भिगोना है ना, ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ स्वागत है उसका जो आएगा भाई, 36 दलों का ये बना है बाप बेटे की पार्टी। एक अकेले जीतन राम सब पर भारी, तो काहे 36 लोगों को अशोका होटल में बैठा करके ओम प्रकाश राजभर को फोन किए, करे राजभर जी NDA का हिस्सा बन जाइए, और नहीं तो हमारी तो 2024 जा रही है, आप लोगों का भी पतन होगा। क्या लगता है देश खतरे में है क्या? जब तक राजा बाबू की सरकार है, ये देश की अर्थव्यवस्था और देश की अस्मिता खतरे में है। कैसे बचाएंगे इस देश को? ली माउंट फ्रांस का कोई पेपर है, अखबार, उसने जानते हैं क्या हमारे देश के माननीय PM के लिए लिखा है? सोशल मीडिया पर चल रहा है, पढ़ लीजिएगा। मगरमच्छ का आंसू नहीं,
वो तो टेलीग्राफ ने लिखा था, उसने लिखा था गुजरात का कसाई, हिंदी में ये अर्थ होता है। तमाम चल रहा सोशल मीडिया पे, विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं मणिपुर की। सीमा हैदर तो घुसा दी गई है ताकि 2024 में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान 2-4 बम विस्फोट होगा, कुछ निरीह पब्लिक मारी जाएगी और वोटर 2 पार्ट में बंट जाएगा। अरे बाप रे बाप, मुसलमानों ने आतंक मचा रखा, ये हो गया वो हो गया। ये बताइए आज के डेट में लोग रोजी रोटी से परेशान है, कोई दंगा फसाद चाहता है? आम पब्लिक तो नहीं चाहती। प्लीज हमें बकस दीजिए, हम जीना चाह रहे हैं यहाँ पर। रो रही है आपकी बहू। अरे मेरी बहू नहीं, तुम्हारी भाभी है, मेरी तो बहू हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं? 2024 को कैसे देखते हैं इसका? 2024 में जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए और राजा बाबू की सरकार का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। विकास को पछाड़ नहीं पाएंगे, कह तो रहे हैं। अरे विकास कहाँ हुआ है? मणिपुर का विकास देख लीजिए, मिजोरम का विकास देख लीजिए, अहमदाबाद का विकास देख लीजिए, तमाम विकास तो हो रहे हैं।